हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सास बहू की अनबन आपके अपने चैनल पर। ऐसे ही सास बहू की कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू माधवी के साथ रहा करती थी। बुढ़िया का स्वभाव था कि वो अपनी बहू को थोड़ा डांट देती थी, जिसके चलते वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रात का समय था। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई है? इतने सारे बर्तन बिना धुले गंदे पड़े हैं। पहले इनको धो ले, फिर करना जो करना है। बहू अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। सास की आवाज सुनकर वो बड़बड़ाती हुई बोली, ये बुढ़िया भी ना, इसने तो मेरे सर में दर्द कर रखा है, मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं किस दिन मरेगी। वैसे मरेगी भी क्यों, 100 डायन मरी होंगी, तब जाकर तो मेरी सास पैदा हुई होगी। बहू, कहाँ रह गई? मेरा तो घर भी इतना बड़ा नहीं है कि तेरे कान तक आवाज ना जाए। चलो जाकर बर्तन धो लेती हूँ, वरना ये ऐसे ही जबर जबर करती रहेगी और मुझे चैन से लेटने भी नहीं देगी। माधवी आकर बर्तन साफ करने लगती है और अपना काम करके वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, लो हो गए बर्तन साफ, अब आप भी सो जाइए, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। अरे, ये भी कोई बिस्तर है क्या? इसमें इतनी सलवटें पड़ी हैं, इस पर कोई भला कैसे लेटे? बहू, तुम्हें अभी भी कुछ नहीं आता? माँ जी, कहाँ सलवटें पड़ी हैं, एक दो तो हो ही जाती है, और जब लेटोगी तब भी तो सलवटें पड़ेंगी ही ना। तुझे आए हुए 4 दिन नहीं हुए और मुझे बातें सुनाने लगी। मेरे आगे बड़ा मुंह चलने लगा है तेरा। 2 काम होते नहीं और महारानी पर जोर पड़ जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ, इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई हूँ। कौन सा काम करती है तू दिन भर? काम तो हमारे समय में था। जंगल, घर, बच्चे सब अकेले संभालते थे, पर मजाल है कि सास के सामने मुंह खुल जाए। और आजकल की सास को तो कुछ समझती ही नहीं है ये बहुएं। इतना कहकर सास सोने के लिए चली जाती है और बहू भी जाकर सो जाती है। बहू रात में सोई हुई थी तो उसे लगता है जैसे आंगन में कोई खड़ा है। अरे, ये कौन खड़ा है जो अंधेरे में दिख भी नहीं रहा? कौन है, चलकर देख ही लेती हूँ। अरे, कौन है तू? हाँ, बोल, कौन है? बहू जाकर देखती है तो वहाँ यमराज की वेशभूषा में एक व्यक्ति खड़ा था। बहू उसे देखकर डरते हुए अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी उठिए ना। अरे माँ जी उठिए तो, एक बार देखिए ना कौन है। माँ जी उठिए ना। सास उठकर बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों रात में गला फाड़ कर चिल्ला रही है? माँ जी देखिए ना, देखिए माँ जी, चोर बाहर तो देखिए, एक बार चोर आया है। सास पूरे आंगन में नजर घुमाती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। इस बहू ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। न दिन में चैन से रहने देती है, न रात में चैन से सोने देती है। चल यहाँ से, कोई चोर नहीं है। ये सुनकर बहू डरते हुए बोलती है, माँ जी, आपको आपके बिस्तर के पास यमराज की वेशभूषा में कोई चोर नहीं दिख रहा क्या? मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर और जाकर सो जा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे मैं घर ले आई थी। सास इतना कहकर सो जाती है और वो यमराज जी की वेशभूषा वाला व्यक्ति बहू के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और इतनी रात में क्या कर रहे हो? और यमराज जी की ड्रेस पहनी है और मेरी सास तुम्हें क्यों नहीं देख पाई? क्या तुम कोई जादू जानते हो? मूर्ख लड़की, मैंने कोई यमराज की वेशभूषा नहीं पहनी है। मैं स्वयं ही यमराज हूँ और मैं यहाँ पर तेरी सास के प्राण लेने आया हूँ। ये बात सुनकर बहू खुश होकर बोलती है, अगर आप सच में यमराज हो तो यमराज जी, आप काम तो सही करने आए हो पर गलत जगह आ गए हो। क्या मतलब कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ? मैं सब कुछ हमेशा सटीक तरह से ही पता करके आता हूँ
और चित्रगुप्त से भी कभी पता देने में गलती नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल सही और निश्चित पते पे आया हूँ। अरे यमराज जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरी सास को साथ लेकर भी चले गए तो वो आपके यमलोक में भी आतंक मचा देंगी, आपके कानों में दर्द कर देंगी। बेटी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? एक काम करो, हमें विस्तार से बताओ, हम पूरी बात सुनेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी सास आपके यमलोक में भी एक दूसरे की चुगली करने लगेगी। वहाँ भी यही कहेगी कि कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई कम सोता है, कोई ज्यादा सोता है। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? लगता है कि तुम चाहती ही थी कि तुम्हारी सास के प्राण हर लिए जाएं और तुम पूरे चैन से अपनी जिंदगी अपनी सास के बिना जी सको। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? अरे नहीं नहीं यमराज जी, समस्या तो आपको होगी, क्योंकि जिसको आप लेकर जा रहे हैं वो चलती फिरती खुद ही एक समस्या है। उनसे तो आप दुनिया भर की चुगली करा लो बस। चलो, तुम्हारी बात खत्म हुई। अब मैं जिस कार्य से आया हूँ मैं उसे पूर्ण करता हूँ। यमराज जी, पहले आप मेरी बातें सुनिए। आपको पता है, मेरी सास खुद तो एक फली भी न तोड़ सकी, लेकिन जिस दिन से मैं घर आई हूँ हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है और मुझे ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वो बहू नहीं नौकरानी लेकर आई हूँ। अब आप ही बताइए, ऐसी बुढ़िया को साथ ले जाकर आपके सर में दर्द नहीं होगा क्या? अरे अरे, रुको रुको, तुम इतनी बुराई मत करो। तुम जितनी अपनी सास की बुराई कर रही हो, मुझे तो सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे यमलोक में जाकर आतंक मचा देगी। क्या बताऊं यमराज जी आपको, ये इतनी खतरनाक है कि उनके साथ कोई रह ही नहीं सकता। क्या सच में? तुम सच कह रही हो? तुम जैसा कहती हो, क्या तुम्हारी सास वैसी ही है? यमराज जी, मैं तो फिर भी कुछ भी खतरनाक नहीं बता रही हूँ। जब आप उनसे बात करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो कितनी खतरनाक है। सिर्फ खतरनाक ही नहीं, वो चुगलखोर तो एक नंबर की है। ये सब सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके प्राण ही ना हरूं। कहो, मैं उनके प्राण हर कर उन्हें यहाँ से लेके अपने यमलोक ले जाऊं और यमलोक में जाके उनकी बुरी हरकतें और उनकी बुरी आदतों का असर मेरे यमलोक पर पड़ जाए और सब एक दूसरे की चुगली करने लगे। इनके कारण तो शायद वहाँ पे लोगों का रहना भी भारी पड़ जाएगा। यमराज जी, ऐसा भी हो सकता है, सोच लो आप, बाकी आपकी मर्जी है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? जी यमराज जी, मैं आपके लिए क्या काम कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी सास को थोड़े समय का जीवन और देता हूँ। तुम एक काम करो, जब तक ये तुम्हारे पास हैं, तुम इनकी चुगली करने की आदत छुड़वा दो और भी इनमें जितनी भी बुराइयां हैं वो सब तुम खत्म करवा दो। ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ बेटा। यमराज और अपनी बहू की बात बुढ़िया चुपचाप सुन रही थी। ठीक है यमराज जी, आप जैसा कहते हो मैं कोशिश करूंगी। वैसे आप चाहे तो मेरी सास को अभी ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं फिर लौट कर आऊंगा, तब तक तुम इनकी आदत को सही कर देना, ठीक है? यमराज जी के जाते ही बुढ़िया उठकर अपनी बहू से कहती है, अरे बेटी, तू यमराज से क्या कह रही थी कि मुझे अभी ले जाओ? मैंने क्या तुझे इतना परेशान किया हुआ है? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपकी जान बचाने के लिए उनसे ये सब बोल रही थी। मैंने उनको कहा कि आप चुगलखोर हो। अच्छा, तो तूने मुझे चुगलखोर कहा? हाँ, और मैंने कहा आप कामों में कमियां भी निकालती हो। ये सब तो मैंने यमराज जी को डराने के लिए कहा था, ताकि आप मुझे छोड़कर कहीं न जाओ। अरे कितनी अच्छी बहू हो तुम, जो मेरा इतना ख्याल रखती हो, वरना अपनी बेटी भी कहाँ इतना कर पाती है। माधवी अपने मन में सोचती है, मैंने तो सब सच बोला, पता नहीं क्यों यमराज इस बुढ़िया को लेकर नहीं गए। मेरे पल्ले दोबारा इस मुसीबत को बांध दिया। सोचा था कि इनके पाप बताकर जल्दी इनका पत्ता कटवा दूंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। बहू के चुगली करने की वजह से उसकी सास को कुछ जिंदगी और मिल जाती है और वो अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
पर तब भी सास सास ही होती है और रोज बहू को ताने देना नहीं छोड़ती। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सास बहू की अनबन आपके अपने चैनल पर। ऐसे ही सास बहू की कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।